नहीं, नेताओं के चिन्हों पे तो हम नहीं चलते हैं। तो इस तरीके से इसको हम मतलब जी, दूर जी। करने का उपाय तो है, बस लोगों तक क्या है कि योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। कोई भी उस पीरियड में तैयार नहीं रहता था। मैं लोगों की परेशानी देखता था, कोई रो रहा है, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास अन्न नहीं है कुछ। तो ये सब देख के दूसरी तरफ अपोजिशन में जो इन्हीं नीतियों को पसंद भी नहीं करते हैं, उन्हें अपना ही कार्यकाल अच्छा लगता है। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हमारी सरकार जो काम कर रही है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो अतुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द क्लेवर कास्ट में। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। सबसे पहले तो मैं आपने मेरे को चॉइस करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं और कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम जो है अपना गरीबों के बीच में जो है जाकर जीवन व्यतीत करते हैं जी। और हमारा एक सिलम फाउंडेशन झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन है, तो उसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ मेरी, और पूर्व प्रदेश महामंत्री झुग्गी झोपड़ी के पोस्ट भाजपा का मैं 2 बार लगातार रह चुका हूँ। और मैंने जो है भाजपा में जो कार्य करना जब शुरू करा, तो मैंने होश संभाला, तब से मैं शुरू से ही भाजपा के लिए ही लगा रहता हूँ। और मुझे गरीबों के बीच में जो कार्य करना है बहुत ही पसंद है। उनकी जो परेशानी है या कहीं कुछ है, उसको सामना वो लोग करते हैं, तो मैंने इसी के लिए चुना। जैसा कि आपने बीजेपी का भाजपा का जिक्र किया, तो बीजेपी में आपको कौन सा नेता प्रेरणादायक लगता है? किस नेता के चिन्हों पर आप चलते हैं? नहीं, नेताओं के चिन्हों पर तो हम नहीं चलते हैं भाई। हमारे सब नेतागण हैं, हम जनता के बीच में कार्य करते हैं जी। लेकिन भाजपा की नीतियां जो हैं इसमें बहुत ही अच्छी चल रही हैं और बहुत अच्छी सरकार चल रही है, जो कि अभी तक किसी भी सरकार ने ऐसा कार्य नहीं करा। जी। क्यों, मैंने सपा का शासन भी देखा और बसपा का भी देखा, कांग्रेस का भी देखा, और अब मैं अपनी लाइफ में पहली बार बीजेपी का शासन देख रहा हूँ। और मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ भी हूँ, तो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। जी। तो आप राजनीति में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आए, क्या प्रभाव पड़ा आपकी निजी ज़िंदगी पे? बात कहें ज़िंदगी की, तो मैं एक बहुत ही गरीब बस्ती से होता था, और धीरे धीरे जब मैं जुड़ता चला गया, मैंने गरीबों की समस्या देखी, गरीबों के बीच में बैठता था, तो मैंने ये अपने मन में ठान लिया कि मैं गरीबों की ही सेवा करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यही प्रभाव पड़ा कि आप गरीब परिवार से एक आए और फिर आपने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो राजनीति को चुना क्यों आपने? नहीं, मैंने बताया ना अभी कि जैसे कि राजनीति मैंने इसलिए चुना कि गरीबों की सेवा करने के लिए कोई भी उस पीरियड में तैयार नहीं रहता था। मैं लोगों की परेशानी देखता था, कोई रो रहा है, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास अन्न नहीं है कुछ। तो ये सब देख के, अब कोई है किसी के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, भीख मांग रहा है, तो उसको भीख नहीं मिल रही है। तो इस तरह से जो है मेरे मन में ये विचार आया। ओके। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को और ये जो गरीब कल्याण के लिए आप कार्य कर रहे हैं, इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? इनके बीच में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? टाइम, हमारी जो है कमेटियाँ बनी हुई हैं जी। राष्ट्रीय स्तर से लेकर और वार्ड स्तर तक बनी हुई है हर जिले में। तो हमारी कमेटी जो है सब कार्य करती रहती है और डायरेक्शन जो है हम देते रहते हैं, जहाँ कहीं बुलाते हैं वहाँ हम पहुँचते हैं। इस तरह से हम लोग मैनेज कर लेते हैं, पूरा संगठन तैयार होता है। संगठन के रूप में आप लोग काम जी, करते हैं, तो उससे कि सब चीज़ मैनेज हो जाता है। जी। ठीक है। तो आपने जैसे कि स्लम्स का जिक्र किया, तो कोई ऐसा रास्ता है कि स्लम्स को हम लोग ख़त्म करें? और ये अगर ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो किस कारणों की वजह से ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है? जी सर, हमारी भाजपा सरकार में जी। और माननीय महोदय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने ज़्यादातर तक गरीबी को दूर किया है, और स्कीमें जो सरकार की इस समय काफ़ी अच्छी चल रही हैं। कई ऐसी स्कीमें हैं जिसका कि गरीबों को लाभ नहीं मिल पाता है, नहीं कुछ है, तो वहाँ तक हम उनको लाभ दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इसको हम मतलब दूर करने का उपाय तो है, बस लोगों तक क्या है कि योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। ये जो हमारे सिलम फाउंडेशन झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन के जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो हैं माननीय पंडित सुनील भराला जी, जो कि पूर्व में
जो श्रम अपना मंत्रालय है उसके राज्य मंत्री के रूप में रहे हैं, यानी चेयरमैन रहे हैं। अब उनको आगे क्या दायित्व सरकार देती है उसका भी हमें भी इंतजार है। तो जैसा कि आप भारत के लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं इस संगठन में रह करके, तो आप एक कैसे भारत की कल्पना करते हैं? क्या है आपके सपनों का भारत? कैसा देखना चाहते हैं भारत? सपनों का भारत जो है हम ऐसा देखना चाहते हैं, गरीबी जो है पहले दूर हो। जो गरीब जो झोपड़ी में रह रहा है, सड़क किनारे झोपड़ी डाल के रह रहा है, कहीं कहीं है, जो किराए पर रह रहा है, तो उसका जो है कम से कम अपना मकान होना चाहिए। मतलब ये है कि कोई बेघर ना हो। जी, कोई बेघर ना हो और खाने को उसको रोटी मिलता चाहिए। अच्छा, कि अगर मैं एक मूवी की बात करूं, नायक मूवी शायद आपने देखी हो, तो उसमें एक इस तरीके का जिक्र है सिलम का जिक्र है। तो उसमें क्या है कि बताते हैं कि लोगों को उन्होंने घर से बाहर निकाला, लेकिन फिर से वो उसी झुग्गी झोपड़ी में रहने को तैयार हो गए। तो क्या ऐसा है कि लोग इसलिए और नहीं बाहर आ पा रहे हैं कि मानसिकता उनकी ऐसी है? तो क्या इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि मानसिकता की वजह से लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर क्या कारण है इसका? नहीं, अब आपने ये प्रश्न मुझसे किया है तो मेन चीज़ ये है, मान लीजिए मैंने अपना जीवन यापन किया गरीबी में और फिर मैं अमीरी में पहुंच गया, तो मुझे अपने बचपन की याद तो आएगी ना। तो मैं बिल्कुल देखने जाऊंगा उसको कि मैं यहाँ पर रहता था और किस तरह से रहता था, और आज मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो ये यादें जुड़ी रहती हैं। अच्छा, तो मतलब ये है बचपन की जो चीजें हैं उनको हम कब भुला नहीं पाते हैं। जी। कई बहुत सारा टाइम चाहिए, कई पीढ़ियां निकल लग जाती हैं कि हाँ उस चीज से बाहर आने के लिए। जी। तो अब मैं बात करूं कि आपके परिवार की, तो आपका परिवार आपको इन कार्यों में किस तरीके से सहयोग करता है? क्या मदद मिलती है आपको अपने परिवार से? परिवार से मदद जो मांगनी होती है वो मांग लेते हैं। अच्छा, और लगे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी मतलब परिवार पूरा मदद करता है? जी जी बिल्कुल करता है हमारा परिवार। जी। तो अगर हम इस मुद्दे से हटें कि गरीब कल्याण के मुद्दे से हटें जो आप कार्य कर रहे हैं, कि आपकी पर्सनल जिंदगी के क्या उद्देश्य हैं, क्या लेकर के चलते हैं जिंदगी, क्या क्या आपको अचीव करना है? मेरे पर्सनल जिंदगी के विषय में जब हम राजनीति में आए तो हमने कुछ नहीं सोचा था, केवल एक ही बात सोची थी कि गरीबों के बीच में काम करना है। बाकी हमने कुछ नहीं सोचा, आगे बढ़ते चले गए और बढ़ते चले जा रहे हैं। बाकी हम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं क्या है। मतलब यही है कि जीवन गरीब कल्याण, जीवन गरीब कल्याण के लिए। तो अब तक जो आपने जीवन जिया है, अब तक बहुत सारे आपने अनुभव किए हैं, गरीबों के बीच भी गए हैं, हर तरह के लोगों के बीच आप जाते हैं, तो आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? कि क्या चीज आपने सीखी कि जो सबके काम आ सकती है? नहीं, सीख क्या ऐसा है इसमें, हमसे जैसे किसी ने कहा कि ये काम हमारा नहीं है तो उसका हम पूरा प्रयास करते हैं कराने का गरीब का। किसी ने कहा हमारा राशन कार्ड नहीं बना है तो उसका राशन कार्ड बनवाते हैं। अमीरों ने हमारे यहाँ राशन कार्ड बनवा रखे थे, तो जनता में आपने देखा अमीरों ने बनवा रखे थे, तो हमने जो है गरीबों के ज़्यादा से ज़्यादा राशन कार्ड, मूल निवास लोगों के नहीं बने थे, यानी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गरीबों को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान जो मिल रहे थे वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, तो उसका भी हम पूरा उनका सहयोग करते हैं कि उनको उनका फायदा मिले। मतलब जिसके लिए योजनाएं बनाई जा रही है उसको मिले। हाँ, जिसके लिए योजना जो वास्तव में जो बनी है उसी के लिए ही मिलनी चाहिए, हालांकि अमीर के लिए नहीं, गरीब वाली। और दूसरा ये कि गरीब जो है थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है तो उसका जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी हम नहीं सहन करते हैं। उसके जो चीज़ जायज़ है उसको हम दिलवा कर ही रहते हैं, और हमारी सरकार भी बिल्कुल ऐसे ही कार्य कर रही है। तो जैसा कि अगर हम बीजेपी को लेकर के चले, जैसे आपने बताया कि बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसकी नीतियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं दूसरी तरफ अपोजिशन में जो इन्हीं नीतियों को पसंद भी नहीं करते हैं, उन्हें अपना ही कार्यकाल अच्छा लगता है। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए सब अपोजिशन में जो है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है और ना हम उसका जिक्र करना चाहते हैं। हमारी सरकार जो काम कर रही है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं और हमें क्या करना है हमें उस पर ध्यान देना, बाकी अपना बस जी अपना कार्य करके चलते हैं, बस अपना कार्य करके चलना कहते हैं, बाकी कुछ भी कोई कुछ कहता है जनता में। बढ़िया। तो सर आपको आज की इस चर्चा में कैसा लगा? नहीं, हमें अच्छा लगा, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, बहुत अच्छा लगा। हम आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद बोलते हैं इस इंटरव्यू के लिए। तो इस चैनल के माध्यम से आप और जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से?
उनको संदेश का, उनको एक तो मैंने दिवाली की बधाई दी है जी। कि अंत में मैं एक बार फिर से देता हूँ। 5 दिवसीय त्यौहार है हमारा पूरे भारतवर्ष का, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरे सभी लोगों के लिए। और बस इसी बधाई के साथ जो है मैं अपनी समाप्ति की घोषणा करता हूँ। तो मेरे लिए क्या कहेंगे आप? मेरे लिए कुछ कहना चाहेंगे कि बातचीत में कैसा लगा? बातचीत में आपका अच्छा लगा, जी। और अगर आप इस तरह से अगर करते रहे तो आप बहुत ऊपर तक पहुँचेंगे, जिस तरह से आपने टैकल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दिवाली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम इंटरव्यू समाप्त करते हैं।